नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम खुश नसीबी के रंग मिशन हैप्पीनेस के संग में। कहा जाता है कि तुझ में राम, मुझ में राम, हम सब में राम और चारों तरफ सिर्फ राम ही राम, यानी कि हर जगह ईश्वर विराजमान है, कण कण में। अब देखिए कितनी मजे की बात है, ये सारी बातें हम सिर्फ जबान से कहने के लिए कहते हैं कि हर जगह राम है, हर जगह ईश्वर है, हर जगह अल्लाह ताला है, हर जगह वाहेगुरु विराजमान है। फिर भी देखिए हम कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ नहीं जाते बोलिए। गुरुद्वारा कोई छोड़ता है, मस्जिद कोई छोड़ता है, मंदिर कहीं छोड़ता है, दरगाह कोई छोड़ता है, नहीं ना। हम अपने विशेष मांगने के लिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर हमारे सामने है, ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, इनफैक्ट मैं खुद, हम ये नहीं जान पाए कि आखिर ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ रहता है और ईश्वर शब्द का मतलब क्या है। आज इस कार्यक्रम में हम इन्हीं बातों पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और आपको जो भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी है, मुझे नहीं, इस कार्यक्रम में एक शख्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो हमें इन तमाम बातों से रूबरू करवाएंगे और साथ ही साथ हमें ईश्वर शब्द का मतलब बताने की कोशिश करेंगे, जितना आता है उतना। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत कुछ जानते हैं, नहीं, इंसान सब कुछ नहीं जानता। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमियां होती, हो सकता है कि हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, हम गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हाँ, हम कम से कम उनको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं और उन जानकारियों को हम लेने की कोशिश कर सकते हैं जो हमारे लिए सही हो सकती हैं। आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। जय माता दी। थैंक यू सो मच। टॉपिक बड़ा कमाल का है सर, और इनफैक्ट जो हम कहेंगे गुरुवाणी या यूं कहें कि जो डिवाइन सॉन्ग है, अब जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, वो बहुत खूबसूरत सॉन्ग आपने यहाँ पे चूज किया है। हमारे दर्शक सुनेंगे, मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा उन सब लोगों को। ईश्वर के बारे में सब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और जैसे कि अभी मैंने कहा कि हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, हम जो है ईश्वर के अंदर बसते हैं, ईश्वर में साक्षात जो है कहीं ना कहीं कण कण में ईश्वर विराजमान है। लेकिन अभी तक कोई ईश्वर की डेफिनेशन मुझे लगता है क्लियर नहीं हुई है लोगों को कि ईश्वर है कौन। हम लोग भी जैसे बोला था ना कि हम लोग लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं कि ईश्वर है क्या, गॉड है क्या, गॉड कहाँ है और गॉड करता क्या है। तो ये रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई। ये रिसर्च तो फर्दर प्रोग्रेसिव है और उस रिसर्च का ही वजह से ही हम लोग हैप्पीनेस में आ रहे हैं। एक्चुअली ईश्वर है क्या? ईश्वर वो शक्ति है जो इस पूरे दृश्य रूपी संसार को चला रही है। उसके पीछे जिस इनविजिबल पावर की जब रियलिटी पता चलती है, उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। और हैप्पीनेस होती है एपरेंट, कॉन्शियसनेस होती है रियल। तो जब हम इस संसार से जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि भौतिक संसार के पीछे जो कारण है वो, उससे कहते हैं पराशक्ति। तो ईश्वर क्या है, ये हमें सोचने का टाइम ही नहीं है। एक्चुअली हम लोग सोचें समझें तो आंसर तो मिलेगा, आंसर हमारे अंदर है, लेकिन हमने इस सब्जेक्ट पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, कम ध्यान दिया। इसीलिए आज हम ईश्वर और ज़िंदगी दोनों को अलग अलग जो लेके चल रहे थे, इसलिए ना हमें ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ना हमें ईश्वर से दोस्ती हो पा रही है। तो इस चीज़ को ब्रिज करने के लिए, इन दोनों के बीच में एक संतुलन, समन्वय स्थापित करने के लिए इस प्रोग्राम का ये उद्देश्य है कि कैसे एक हुजूरी रागी दरबार साहब अमृतसर के हैं भाई रविंदर सिंह जी, उनका भजन शब्द सुना, बहुत ही मीठा, बिल्कुल जैसे सीधी आकाश से उतरा, उनके ऊपर इतनी कृपा थी। तो उसके थ्रू हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन हम उससे इन्फ्लुएंस निकालेंगे। हम अपनी कंटेम्पोरेरी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो शुरुआत करें, सुने? बिल्कुल शुरुआत करते हैं। मैं खुद एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए। मैं आपको छोटी सी बात जरूर बताना चाहूंगी सर कि देखिए, सुबह से लेकर हम लोग भी शो करते हैं तो कहीं ना कहीं एक थकावट होने लगती है शो करते करते लगातार। अब फाइनली जब इस शो की बारी आती है, सच बात मैं आपको बता रही हूँ, तो स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि यार मैं कैसे कर पाऊंगी शो, अच्छे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन वो थकावट पता नहीं कहाँ चली जाती है। अब इसको भी शायद हम ईश्वर का आशीर्वाद ही कहेंगे, ईश्वर की कृपा ही कहेंगे, जो ये चाहता है कि लगातार पूरे एक जोश के साथ ये कार्यक्रम किया जाए और जो जानकारी हो सकता है वो हम आप लोगों को देने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमें फोन कॉल्स मिल रही हैं, हमें पूरा यकीन है कि हम उसमें सफल भी हो रहे हैं। आप लोग लगातार साथ देते रहिए हम लोगों का। कोई जानकारी आपको चाहिए, सारी डिटेल्स आपके सामने हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपके सामने फ्लैश हैं, तो आप चाहें तो उन पे पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल
जो बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं। आइए हम उनको सुनते हैं और सुनने के साथ साथ उनको अपने जीवन में भी हम उतारने की कोशिश करें। अति सुंदर मनमोहन प्यारे, अति सुंदर मनमोहन प्यारे, सब मद मीरारे, सब मद मीरारे, सब मद मीरारे, सब मद मीरारे। आप जरा इनका शब्द का अर्थ मुझे जरूर देखिए, बताइए। ये गुरुवाणी है, ये सीधी आकाशवाणी है एक्चुअली। और इसमें वो ये समझा रहे हैं, एक्चुअली गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान पाक है, गीता है, रामायण है, पवित्र बाइबल है, ये है किस लिए? ये हमारे लिए वो प्रकाश है, लाइट है, जो हमें समझाती है कि देख मानव, तू इस बॉडी में आया, अब तुझे इस बॉडी से फ़ायदा कैसे लेना है और आसपास स्वर्ग कैसे बनाना है, धरती के ऊपर स्वर्ग कैसे बनता है। तो ये कह रहे हैं अति सुंदर मनमोहन प्यारे, जो ये संसार है ये कितना सुंदर है। जैसे ये पेड़ हैं, ये पौधे हैं, ये फल हैं, हमने कभी फल नहीं देखे, हमने कभी जैसे खाए हैं हमने सेब को कभी देखा नहीं, निहारा नहीं। लौकी है, तुरई है, इसमें डिज़ाइन कितने बने होते हैं। बॉटनी है, उसमें पूरी स्टडी होती है वनस्पति की। जूलॉजी है, उसमें पूरी स्टडी होती है एनिमल्स की, कि चीते के ऊपर जो खाल होती है, जो शेर के ऊपर खाल होती है, जो कैट के ऊपर होती है, वो कितने कलर होते हैं, पिगमेंटेशन कितनी होती है। हमारी ह्यूमन बॉडी, जरा जो लिवर को स्टडी करता है उससे पूछिए लिवर कितना क्रिटिकल है। आँखों की स्टडी, ये सब परमेश्वर है, ये परमेश्वर की कृतियाँ हैं, वो कितना प्यारा है। और जहाँ जहाँ हम उसको खोजते हैं वहाँ क्या होता है? उजियारा, प्रकाश। प्रकाश क्या चीज़ होती है? लाइट, जानकारी। तो जब हमें किसी चीज़ की जानकारी हो जाती है वहाँ हमें आनंद आता है। हम अनजाने किसी के घर पहुँच जाएं तो हमें अच्छा लगेगा क्या? हमें नहीं अच्छा लगेगा। हम जिसको जानते हैं, जिससे परिचित हैं, उससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। जब एक बार हम गॉड से, रियलिटी से परिचित हो गए, फिर देखिए कितना मनमोहन लगेगा हमें वो। आगे देखिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए आगे भी सुनते हैं। अति सुंदर मनमोहन प्यारे, अति सुंदर मनमोहन प्यारे, सब मद मीरारे, सब मद मीरारे, सब मद मीरारे, सब मद मीरारे। अब इसको उन्होंने रिपीट किया। रिपीट क्यों किया? क्योंकि इसमें मधुरता, स्वीटनेस देखिए। जैसे फ्लूट है या हारमोनियम है, हमारे घर में रिलेशंस हैं। घर में गॉड कैसे है? पति पत्नी के बीच में गॉड कैसे आए? माँ पुत्र के बीच में गॉड कैसे आए? हमारे और हमारे कर्मों के बीच में गॉड कैसे आए? हमारे और हमारे जो संबंध हैं, हमारे और हमारे कर्तव्य हैं, उनके बीच में गॉड कैसे आए? हम ट्रैफिक में जब जा रहे हैं वहाँ पे गॉड को कैसे महसूस करें? वहाँ पे आज हम लोगों के बीच में शायद एक हमारे रिलेटिव ही हैं, वो अमेरिका चले गए यहाँ से, तो वहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी को देखा और जो यहाँ पे देखते थे उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। शायद अभी उनकी कोई कॉल आएगी या जैसे भी होगा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में गॉड की हमें पूजा करनी है या गॉड से हमें संबंध बनाने हैं, उससे दोस्ती करनी है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा सखा हूँ। तो आप इस्लाम लीजिए तो भी उसमें तू कहते हैं, सिख धर्म में भी तू कहते हैं, हिंदू धर्म तू क्यों कहते हैं, आप क्यों नहीं कहते? पहले भी जिक्र आ चुका है। क्यों? क्योंकि वी आर इक्वल, गॉड इज इक्वल टू अस, वी ऑट टू हैव अ इक्विवेलेंट रिलेशनशिप विद हिम और इट और हर, देन यू सी द वंडर्स कैसे आते हैं। आगे देखिए। एग्जैक्टली। लेकिन कॉलर से बात कर लेते हैं। इसी दौरान हमें विक्रम जी का फोन आ गया है, उनसे हम बात कर लें। हेलो विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय नमस्कार जी, थैंक यू। हाय विक्रम जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं एक्चुअली थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ। श्योर बताएं। मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ। मैं रिसेंटली रिलोकेट हुआ हूँ इंडिया से यूएस में।
Okay. और प्रेजेंटली मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ। तो मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस जो एज कम्पेयर टू यहाँ पे हम सब जाते हैं मंदिर में, भगवान को बिलीव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ पे मैंने एक जो चीज देखी है लोगों में, वहाँ पे लोग हमारी तरह रिलीजियस हैं, बहुत रिलीजियस है, बट वहाँ पे इन्होंने अपनी साइड से सारे कॉमन पीपल ने विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, हम लोगों ने वहाँ पे शिरडी बाबा टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल, और वहाँ पे बच्चों के लिए स्पेशली जो इंडियन जो यहाँ से गए हैं उनके बच्चे वहाँ पे यूएस बॉर्न सिटीजन हो गए हैं वहाँ पे, उनके लिए मैंने एक चीज देखी है, वहाँ पे लोग अपने बच्चों को गीता के पाठों के लिए एनरोल कराते हैं कि उनको पता लगे, ताकि वो अपने रूट्स के साथ हमेशा कनेक्ट रहें। और जैसे हमारे यहाँ पे शाखाएं होती हैं, वहाँ पे भी शाखाएं होती हैं, पर वहाँ पे शाखाएं बच्चों की होती हैं, तो साथ में बच्चों को वहाँ पे गीता के बारे में बताते हैं कि हमारे गीता में, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है। That's really great. और जैसे हमारे यहाँ पे लंगर चलते हैं, हमारे यहाँ पे भंडारे चलते हैं, प्रसाद चलते हैं भगवान के, वहाँ पे लोग अपनी तरफ से राउंड द क्लॉक, अगर टेम्पल राउंड द क्लॉक है या टेम्पल 12 आवर्स चला हुआ है, तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उन तीनों टाइम पे वहाँ पे लोगों के लिए वहाँ पे खाना और प्रसाद हमेशा अवेलेबल रहता है। और जो वहाँ की जो रिलीजियस एक्टिविटीज देखी हैं, जो क्लीनिनेस है, वैसे तो यूएस बहुत क्लीन है, पर जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा घर है, हम चाहते हैं अपना घर भी क्लीन रहे, हम कोशिश करते हैं कि मंदिर हम इंडिया में भी क्लीन रहे, पर वहाँ पे क्लीननेस जो है वो बहुत ज्यादा है। वहाँ पे लोगों के अंदर इतनी भावना है कि लोग अपने आप ही सुबह उठ के, चाहे जितने से जितना बड़ा इंसान हो, चाहे जितने से जितना बड़ा रिच हो या किसी और ओहदे पे हो, पर वहाँ पे मैंने एक चीज जरूर देखी है कि वो सुबह सुबह उठ के अपना मंदिर पहुंच के क्लीनिंग जरूर करते हैं, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, चाहे अपने आप प्रसाद बांट रहे हो। भक्ति बहुत ज्यादा है वहाँ पे, बहुत ज्यादा, मन साफ है, डिसिप्लिन लाइफ है वहाँ पे, चाहे आप मंदिर में खड़े हो, चाहे वहाँ पे क्यू सिस्टम है, कोई धक्का नहीं है, आराम से बंदा अगर खड़ा है, भगवान से कुछ मांग रहा है, अपना मंदिर में खड़े होकर आरती कर रहा है, तो कोई धक्का मुक्की नहीं, अपना पीसफुली खड़े होके अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। एक बहुत डिफरेंस देखा मैंने यहाँ से अपने वहाँ पे, कि लोगों में वहाँ पे भी कितनी जागरूकता है कि हाँ भगवान को मानना चाहिए, और स्पेशली बच्चों के लिए तो वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट है कि वो अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहें। विक्रम जी, आपने देखा होगा कि यहाँ पे भगवान को ही हम पूजा करते हैं, वहाँ पे भगवान को प्रैक्टिस भी करते हैं, वो लोग जी रहे हैं वैसे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे भगवान को बिल्कुल प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हम पूजा करते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं 100 रुपए, 200 रुपए, वहाँ पे पैसों का कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आपको वहाँ पे कई लोग डालते हैं, कई लोग नहीं डालते हैं, पर वहाँ पे रिलीजियसली प्रैक्टिस बहुत करते हैं। हम लोग यहाँ पे हफ्ते में एक दिन मंदिर चले गए, या कोई ओकेजन आ गया, नवरात्रे आ गए तो मंदिर चले गए, पर वहाँ पे मैंने देखा है कि लोग सुबह या शाम को हफ्ते में कम से कम 5 दिन जरूर मंदिर जाते हैं, और अपनी पूरी फैमिली के साथ जाते हैं, और वहीं पे मंदिर के अंदर बैठ के मेडिटेशन करते हैं। चाहे वो प्रसाद खाएं या चाहे प्रसाद ना खाएं, पर वो मेक श्योर करते हैं कि अपने बच्चों को हर कोशिश करें कि मंदिर जरूर लेके जाएं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, पर जाना जरूर है। बच्चों को पूरा का पूरा वहाँ पे कि हम बैठ के मेडिटेट करो, भगवान की प्रार्थना करो, उनको प्रैक्टिस करो हर चीज में। जब भी आप उनसे बात करें, किसी इंडियन वहाँ पे बात करें, उनसे मिलता हूँ, मैं उनके साथ खेलता हूँ, हमारा कॉमन टॉपिक यही होता है कि इस मंदिर के लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए आइए इन डिवाइन सॉन्ग को आगे भी सुनते हैं। बचन तुम्हारे अमृता प्रेम बचन तुम्हारे, प्रेम बचन तुम्हारे, प्रेम बचन तुम्हारे, अति सुंदर मनमोहन प्यारे, अति सुंदर मनमोहन प्यारे। अब यहाँ पे वो कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, एक सेंटेंस है सिर्फ, कि जो ईश्वर के गुरु के वचन हैं वो अमृत हैं। अब गुरु के वचन क्या हैं? गुरु के वचन हैं ईश्वर के नियम, जैसे बिजली है, जैसे टेलीविज़न है, इसके नियम हैं, ये नियमों के अनुसार ही चलेगा। हम जो चैनल दबाएंगे वही लगेगा, हम वॉल्यूम जितनी ऊंची नीचे करेंगे वैसे ही ऑपरेट होगा। ऐसे ईश्वर के जो नियम हैं उनको हम फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी में सक्सेस, स्वीटनेस, सोलेस, शांति, सफलता, सुंदरता बहुत आसानी से आ सकती है। लेकिन
हम लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे कि हमारी ज़िंदगी मिली क्यों थी। हमारी जो ज़िंदगी है वो ईश्वर का शौक है, ईश्वर की लीला है वो, और इस लीला से हमारे थ्रू वो प्रसन्न होना चाहता है। अमृत क्या है? अमृत है कि जब हम ईश्वर के नियमों को पालन करते हैं तो हम बिल्कुल सीधे सच्चे इंसान हो जाएंगे। जब सीधे सच्चे इंसान हम हो गए तो वो हम सत्य बोलेंगे, और सत्य ही अमृत होता है, क्योंकि सत्य की कभी पराजय नहीं होनी, झूठा वादा करना नहीं, किसी से ऊंची बात नहीं करनी, किसी के बुराई नहीं करनी। जब बुराई नहीं करेंगे तो हमारी बुराई को कोई करेगा, और करेगा तो अपने आप वहां पे वो रुक जाए, क्योंकि हमारा ऑरा पवित्र हो जाएगा। चलिए अब आगे भी सुनते हैं सॉन्ग को कि आगे ये क्या कह रहा है। सब मद मीरा रे, सब मद मीरा रे, सब मद मीरा रे, सब मद मीरा रे। तो यहाँ म्यूजिक बहुत खूबसूरत, म्यूजिक बहुत अच्छी बहुत है, प्यारी। और उन्होंने बड़े बहुत सिंपल तरीके से, देखिए इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमने समझ के सोचना शुरू कर दिया और अपनी गतिविधियों से जोड़ा। जैसे अब हम घर में कपड़े रख रहे हैं, या हम घर में रुपए, इवन बैंक में हमने देखा होगा बैंक में रुपए कैसे रखते हैं। कैशियर को देखिए, कैशियर 50 रुपये अलग रखते हैं, 100 रुपये अलग रखते हैं, 1000 रुपये अलग रखते हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन के, ताकि जिस समय हमें रुपए देने पड़े या रखने पड़े उस समय कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई स्ट्रगल ना करनी पड़े। पता चला 100 का ढूंढने में उनको 1 मिनट लग गया। तो दूसरों को, अपने को तकलीफ ना देना, सिस्टम के अनुसार चलना, ये उजियारा है, ये प्रकाश है। अब जैसे गुरुद्वारों में देखिए, अच्छे गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में टोकन सिस्टम होता है। सबके शूज़ जो है वहाँ पे प्रॉपर प्लेस पे रखें, टोकन दीजिए और अपना शूज़ ले लीजिए। अदरवाइज अगर टोकन सिस्टम ना हो तो सब शूज़ वहाँ पे रख दिए। अब आए, पता चला किसी का जूता किसी में मिल गया, किसी का किसी में मिल गया। अब पता चला हम पूजा करके आए थे, वहाँ पे धक्का मुक्की शुरू हो गई। तो वो जो लोग आपस में मिल रहे थे वही तो ईश्वर के बच्चे, हमें आपस में खुशी तो होना था। ये है प्रैक्टिकल यूज उस गॉड का, उस उजियारे का, जिसको हमें जिंदगी में जीना चाहिए। आगे सुने ये शब्द गुरबाणी का डिवाइन सॉन्ग क्या कह रहा है। राज ना चाहो, मुक्त न चाहो, राज ना चाहो, मुक्त न चाहो, मन प्रीत चरण कमला रे, मन प्रीत चरण कमला रे, अति सुंदर मनमोहन प्यारे। अब यहाँ उन्होंने बताया राज ना चाहूँ मुकुट ना चाहूँ। राज का मतलब मुझे पैसे बहुत दे दो, मुझे हर तरीके की सुविधाएं दे दो, मैं ये पहले नहीं भगवान से मांगूंगा। जैसे वो कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति मांगता है मुझे नोट दे दो, कोई कहता है, जो समझदार होते हैं वो कहते हैं मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे तो नोट छापने की मशीन दे दीजिए। अब भगवान जो है वो नोट छापने की मशीन है। वो कैसे है नोट छापने की मशीन? जिसके दिल में ईमानदारी आ जाती है, सच्चाई, प्रेम आ जाता है, उसकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की शॉर्टेज, डेफिशिएंसी रहती ही नहीं है। अब क्या है कि जो हमारा हृदय है वो पवित्र होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ज़िंदगी में है शांति। ओम सुख शांति हम लोग कहते हैं। तो सुख शांति जिसके पास है, बेशक किसी की आमदनी 30,000 रुपये महीना है, हो सकता है अगर वो ईमानदारी की कमाई है, सच्चाई से आई है, वो उससे ज़्यादा सुखी है जिसकी आमदनी 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपए वाला कला, क्योंकि उस करेंसी के साथ दुआएं बदुआएं साथ साथ आती हैं। पैसा कमाया कैसे गया, वो टेंशन इतनी होती है। देखिए हमें कहना चाहिए भी और नहीं भी कहना चाहिए कि हमारे देश में जितने बड़े बड़े रिच लोग हैं उन लोगों को रात को ठीक से नींद नहीं आती है। ज़्यादातर पिल्स लेते हैं, डायबिटिक हैं, हाई ब्लड प्रेशर क्यों है? एंग्जाइटी इतनी ले ली। एंग्जाइटी क्यों ले ली? जब सिंपल तरीके से काम हो सकता था। भाई किसी व्यक्ति की आमदनी अगर मान लिया 60,000 रुपये है, अगर उसने 80,000 कमा भी लिए, 30,000 में कौन सा बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा? अगर फर्क पड़ भी गया, वो इल तरीके से आई है तो इल तरीके से चली भी जाएगी। ये प्रकाश होना चाहिए लोगों को। जब ये पता चल जाएगा कि ईश्वर जो है वो सुपर 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 सेंसिटिव है, सुपर इंटेलिजेंट है, उसके साथ फिर मजाक क्यों कर रहे हैं?
उसके साथ धोखा क्यों कर रहे हैं, उसके साथ हम कन्फ्रंटेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ आई है सुख शांति से आई है तो सुख शांति से जाएगी। अगर वो कलह क्लेश से आई है, हम मेडिसिन की लाइन में हमने बीमार घरों से, गरीबों से नोचा, लिया, छीना, तो हमारे जिंदगी में सुख शांति कभी नहीं आ सकती। पैसा लेके क्या करेंगे? अगर सुख शांति नहीं है तो क्या करेंगे पैसे का? आगे और बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे भी सुनते हैं, बहुत खूबसूरत डिवाइन सॉन्ग है। सब मद मीरा रे, सब मद मीरा रे, सब मद मीरा रे, सब मद मीरा रे। तो सर यहाँ पे हम बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो सब कुछ देख रहा है, उसके बावजूद भी हम लगातार झूठ बोलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं और चोरी भी करते हैं, सीधी सी बातें देखिए, और भावनाओं को ठेस पहुंचाने में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब एक बात बताइए, जो ईश्वर का स्वरूप है, हम प्रारूप की चर्चा करते हैं ईश्वर के, हर इंसान के जहन में एक छवि बनी हुई है, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, लेकिन असल में ईश्वर का रूप कैसा है? देखिए, गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं हर वस्तु में विद्यमान हूँ, लेकिन मैं किसी में विद्यमान नहीं हूँ। मैं सबके साथ हूँ लेकिन मैं किसी के साथ नहीं हूँ। यही तो हमारे लिए पर्पस था जिंदगी का सोचने का, कि जैसे गारमेंट्स हैं, ये गारमेंट्स क्या हैं? प्रकृति। ईश्वर जो है वो उमंग है, उमंग से डेवलपमेंट हो रही है। आज आप देखिए डेवलपमेंट हो रही है, नए नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए नए कार के मॉडल आ रहे हैं, ये क्या है? ये ईश्वर की उमंग है। अब ईश्वर प्रेजेंट कैसे होता है? वो तरंग से प्रेजेंट होता है। तरंग क्या होती है? वेव्स। वेव्स दो ही होती हैं, साउंड वेव्स और लाइट वेव्स। ये सारी प्रकृति ये सब बनी है साउंड और लाइट से। तो ईश्वर जो है इस कैमरे में भी है, ईश्वर दाल में भी है, ईश्वर चावल में भी है, ईश्वर मोटरसाइकिल में भी है। वो उसके पीछे जो फोर्स है जिसने बड़े शौक से, बड़ी उमंग से क्रिएट किया। तो हमें, अब जैसे हिंदू लोग होते हैं, अब हिंदू क्या करते हैं कि श्री कृष्ण जी की एक हमने प्रतिमा बनाई, माँ भगवती की प्रतिमा बनाई, उसको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वो हमने, हमारी प्री कंसीव्ड है, वो वास्तव में ऐसे थे नहीं थे किसी को नहीं पता, लेकिन हमने उसको बचपन से देखा तो हमारे मन में एक सबकॉन्शियस माइंड में छवि बन गई। ऐसे ही सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब के आगे नतमस्तक होते हैं, क्रिश्चियंस में चर्च में जाते हैं, तो वहाँ या मस्जिद में जाते हैं हमारे मुसलमान भाई। अब वहाँ जाके जो फीलिंग, एक्चुअली फीलिंग हमारे हृदय से आती है। बाहर तो एक सिंपली आउटपुट है, इनपुट हमारे अंदर है। तो जैसे वो स्विच लगाएंगे हमारे अंदर वो भावना डेवलप हो जाए। चलिए अब आगे डिवाइन सॉन्ग को भी हम सुन लेते हैं, आगे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ब्रह्म महेश सिद्ध मूल इंद्र, मोग ठाकुर की दरसारे, मोग ठाकुर की दरसारे। अति सुंदर मनमोहन प्यारे, अति सुंदर मनमोहन प्यारे। यहाँ पे वो ये कह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जितने देवी देवता हैं, इन सब के अंदर हमें ठाकुर के दर्शन हो रहे हैं। ये देवी देवता फरिश्ते, एंजल्स हैं क्या? ये सब गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये हमारी मदद करते हैं, वायु हमारी मदद करती है, आकाश, जल, अग्नि, ये सब देवी देवता हैं। तो ये सब ईश्वर के परिधि में आते हैं, उसी के कंट्रोल में हैं। तो हम ईश्वर से मित्रता कर लेंगे तो ये सब हमें सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसे हम ईश्वर से दोस्ती कर सकते हैं। और ईश्वर से दोस्ती करना बहुत आसान है, और ईश्वर से अगर आप दोस्ती करेंगे ना तो उसमें तेरा मेरा और लेना देना नहीं होगा। वरना आमतौर पर आप किसी दोस्त को इनवाइट करना भूल जाएं, उसको बर्थडे गिफ्ट देना भूल जाएं, उसको किसी बात में इंपॉर्टेंस देना भूल जाएं, तो नाक फूल के कुप्पा हो जाती है कि तुमने जी मुझे पूछा नहीं, तुमने मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसलिए कहा जाता है कि मित्र बनाना है तो ईश्वर
को बनाओ। जीवन साथी ढूंढना है तो ईश्वर में ढूंढो। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग शादी करना छोड़ देंगे, लेकिन ईश्वर हर जगह व्याप्त है। मुझे तो वो छोटी सी कहानी याद आती है, जब हिरण्यकश्यप से जो है, हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिता होते हैं, वो प्रहलाद से पूछते हैं कि तुम्हारे ईश्वर कहाँ है बताओ। तो वो कहते हैं कि खंबे में है। वो कहते हैं हाँ, मेरे ईश्वर तो इस खंबे में भी विराजमान है। और जब उस खंबे को वो गदा से तोड़ते हैं, तब साक्षात भगवान नरसिंह का जो है अवतार वहां से प्रकट होता है और वो प्रहलाद की रक्षा करते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। दर्शकों देखिए, वाकई में अगर हम अपने शास्त्र उठा के देखें, ग्रंथ उठा के देखें, तो बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी कहानियां उसके अंदर विराजमान हैं। जो ऐसा कहा जाता है, किंवदंतियां हैं कि ईश्वर ने इस रूप में आकर ऐसे हर भक्त की रक्षा की है, हर भक्त को बचाया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम मनुष्य का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम सच्चाई को जानें, उस ईश्वर पे हम विश्वास करें, ना कि बार बार हम उसे जज करने का प्रयास करें। लोग कहते हैं ना, हम देखते हैं जी कहाँ है ईश्वर। अरे नहीं मानना है तो मत मानो भाई, जबरदस्ती वाली कौन सी बात है। तुम्हें कौन सा कोई तुम्हारे घर जाके तुम्हें कोई पूछने आ रहा है, तुमसे कोई कुछ बताने आ रहा है। ये मन की, आपकी श्रद्धा की, आपके विश्वास की बात है। खैर, आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले एपिसोड में और भी नई जानकारियों के साथ हम लोगों की मुलाकात फिर से होगी। सर, आप सबके लिए प्रेयर कर दीजिए। प्रेयर ये है कि हमें ईश्वर का पता नहीं मालूम, लेकिन ईश्वर को हमारा पता मालूम है। इसलिए हम डर के रहें, हम दुनिया में ना डरें, हम ईश्वर से डरेंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। और सब अपनी डेली, अपनी फैमिली में, अपने भाई बहनों में, बीवी में, बच्चों में, वस्तुओं में ईश्वर का दर्शन करें तो 100% सुख शांति मिलेगी। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। और आपसे जस्ट चाहेंगे, नमस्कार।